हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएफएससी ग्रेड ए 2023 में पेपर 1 में आए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन। हमारे एग्जाम में क्वांट सेक्शन में 25 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। आज हम इस वीडियो में लास्ट 2023 में आए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए डीआई से है और डीआई हमारी टेबल ग्राफ पे बेस्ड है और मिसिंग डीआई। ठीक है, द टेबल शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पीपल who registered for lucky draw, won and lost event in 4 different agencies. Some of the data is given, some are the missing. कुछ डाटा इस टेबल में गिवन है और कुछ क्या है मिसिंग। और हमें यहाँ पर जिन पर्सन ने लकी ड्रॉ के लिए रजिस्टर किया है, ठीक है, वन एंड लॉस्ट मतलब जीतने के लिए एंड कुछ ना कुछ हारने के लिए, यानी टोटल जिन्होंने रजिस्टर किया। तो देखिए फर्स्ट कॉलम किससे डिफाइन कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट नेम ऑफ एजेंसी, एजेंसी के नेम दिए गए। सेकंड कॉलम किसको डिफाइन करा, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन लकी ड्रॉ, जिन्होंने लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया उनको डिफाइन करा। एंड थर्ड कॉलम किसको डिफाइन करा, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वॉन द लकी ड्रॉ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड। जो टोटल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना, उन्होंने उनमें से जिन्होंने लकी ड्रॉ में जीता है, ठीक है, उसके परसेंटेज को बताना है। अगर एजेंसी ए में जितने भी पर्सन ने क्या किया है पार्टिसिपेट, उसमें से 60% 65% अगर विन हुए तो लॉस्ट कितने होंगे, तो लॉस्ट इज 35। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू दैट फीमेल हु लॉस्ट लकी ड्रॉ, जिन्होंने लकी ड्रॉ में हारे हैं। ठीक है, एक तरीके से उसमें मेल जो फीमेल का हमें रेशियो, ठीक है। और ये हमारे पास जो डाटा है ना, वो देखिए मिसिंग की आई है। जब भी आपके पास टेबल ग्राफ पे बेस मिसिंग की आई है तो हमें डायरेक्टली हमेशा क्वेश्चन को ही सॉल्व करना चाहिए। रीजन क्योंकि इनिशियली हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ डाटा गिवन है और कुछ मिसिंग है। तो जो मिसिंग है ना, वो क्वेश्चन से ही रिलेट किया जाएगा। तो जब भी हमारे पास मिसिंग डी आई आती है तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो देखते हैं इस पे बेस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु लॉस्ट लकी ड्रॉ फ्रॉम एजेंसी ए इज 42, लकी ड्रॉ पे जिन्होंने हारे हैं, ठीक है, वो कितने हैं आपके पास एजेंसी ए से 40। देखिए हमारे पास अगर हम देखिए 65% क्या है, अगर जिन्होंने लकी ड्रॉ में विन किया है, ठीक है। तो लॉस्ट के लिए हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया था कितने परसेंट, 35, ठीक है। और एजेंसी ए की बात हो रही है तो हमारे अकॉर्डिंग एक्चुअल में जिन्होंने लॉस्ट किया वो कितने हैं, 42। तो 42 आपके पास क्या है नंबर्स में, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जिन्होंने लकी ड्रॉ में लॉस्ट किया वो 35%। अगर मुझे टोटल फाइंड करने हैं कि इस लकी ड्रॉ में एजेंसी ए से कितनों ने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100%। तो हम यहाँ से अगर पार्टिसिपेट फाइंड करना चाहते हैं तो वो फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज का साइन रिमूव, 7 से ये 5 टाइम्स, 7 से ये 6 टाइम्स, 5 से मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास 20 एंड 20 इंटू 6 इज 120। तो जो टोटल जिन्होंने लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया वो कितने हैं, 120। और हमसे यहाँ क्या पूछा है, द फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन लकी ड्रॉ फ्रॉम एजेंसी ए, एजेंसी ए से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो वो हमारे पास कितने हैं, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु वॉन from the agency B are 8 less than the number of people who participated in agency A, जिन्होंने एजेंसी ए में, तो देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एजेंसी ए से जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो फाइंड किए थे, वो कितने हैं, 120। वो कितने हैं, 120। तो हमें क्या दिया गया है, जो एजेंसी बी से जिन्होंने विन किया है, एजेंसी बी से जिन्होंने विन किया, ठीक है, वो क्या है, 8 लेस है किससे, एजेंसी ए के टोटल पार्टिसिपेंट से। तो वो कितने होंगे, 120 माइनस इज 112। तो 112 क्या है आपके पास, एजेंसी बी से जिन्होंने विन किया। नेक्स्ट लाइन है, द नंबर ऑफ मेल हु लॉस्ट द एजेंसी बी आर 15। एजेंसी बी से देखिए एजेंसी बी में पार्टिसिपेंट कितने थे, तो 140, जिसमें से विन कितने हैं, 112। तो लॉस्ट अगर हम कहें तो यहाँ से हम 1 लॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल लॉस्ट अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 140 माइनस 112 इज 28। ठीक है, और बी में टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, तो वो 140 हमें टेबल में गिवन। क्लियर। नेक्स्ट लाइन दी है, द नंबर ऑफ मेल हु लॉस्ट फ्रॉम एजेंसी बी, एजेंसी बी से जिन्होंने लॉस्ट किया मेल वो कितने हैं हमारे पास, तो टोटल इज 28 जिसमें से मेल इज 50। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द फीमेल। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु लॉस्ट फ्रॉम एजेंसी बी, एजेंसी बी से जिन्होंने लॉस्ट किया है।
ठीक है, उसमें मेल टू फीमेल का रेशियो बताना है। अगर टोटल इज 28 एंड 28 में से 15 इज मेल, तो फीमेल आपके पास कितनी होगी, तो फीमेल इज 30, फीमेल इज 30, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 15:13। इसमें सारे ऑप्शन ये सेम ही रिपीट हो रखे हैं, ये आपकी एरर है, ठीक है। तो आप इसमें आंसर आपके सामने ही है 15:30, ठीक है। ऑप्शन इसमें सारे रिपीटेड हो गए, ठीक है, तो इससे करेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमें देखिए यहाँ पे क्या दी थी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लॉस्ट फ्रॉम एजेंसी ए आर 42, जिन्होंने एजेंसी ए में लॉस्ट किया है वो 42 है। तो उससे अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन से कंपैरिजन करें, तो अगर लॉस्ट की बात करें तो 35%, 42 35% की इक्विवेलेंट है, तो 100% की वैल्यू इस पे प्रीवियस क्वेश्चन में वही देखिए 120 जो मैंने ऑलरेडी पिक की है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें यही 120 फाइंड किया था और इस क्वेश्चन में भी वही यूज किया गया, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली नहीं भी लेते कि क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, तो वो भी हमारी वैल्यू देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो, ठीक है। और हमें दिया गया ए को भी रिलेट करने का मेथड, ठीक है, कि ए में आपके पास क्या है, ए में एजेंसी ए से जिन्होंने लॉस्ट किया है, ठीक है, वो कितने हैं 120, जिन्होंने लॉस्ट किया वो 42 और टोटल पार्टिसिपेट इज 120, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर ऑफ मेल हु लॉस्ट इन एजेंसी सी, एजेंसी सी से जिन्होंने क्या है लॉस्ट किया वो कितने हैं 12.5%, ठीक है। और हमारे पास एजेंसी सी में टोटल पार्टिसिपेंट इज 100, जिसमें से हमें मेल टू फीमेल का लॉस्ट का रेशियो दिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट लाइन, हु पार्टिसिपेटेड इन फ्रॉम एजेंसी ए, एजेंसी ए में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ना उसका 12 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन दी है, द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु विन द एजेंसी इन सी, गिवन दैट द नंबर ऑफ फीमेल हु लॉस्ट इन एजेंसी ए, एजेंसी ए से जो फीमेल जिन्होंने लॉस्ट किया वो 18 है, और अगर हम यहाँ पे मेल टू फीमेल का रेशियो देखें जिन्होंने लॉस्ट किया एजेंसी ए में 4:3, और मेल टू फीमेल का, और फीमेल इज 3 यूनिट, 3 यूनिट इज 18, ठीक है। तो 1 यूनिट आपके पास कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इज 6, ठीक है। और अगर 65% आपके पास विन है तो 35% क्या होंगे लॉस्ट, ठीक है। ये आप टोटल भी फाइंड कर सकते हैं मेल एंड फीमेल, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 7 यूनिट की वैल्यू यानी टोटल लॉस्ट, देखिए टोटल लॉस्ट यानी कम आपके पास एजेंसी ए से टोटल लॉस्ट आ जाएंगे तो कितने आएंगे, 7 यूनिट की वैल्यू 42, और अगर ये 42 है तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखिए 42 ही था, ठीक है, लास्ट वाले इससे प्रीवियस में भी 42 था, तो उसमें टोटल पार्टिसिपेंट उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास 120 आएंगे, तो यानी एजेंसी ए से टोटल पार्टिसिपेंट इज 120 अगेन, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या दिया है, द नंबर ऑफ मेल हु लॉस्ट फ्रॉम एजेंसी सी आर 12.5% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम एजेंसी ए, एजेंसी ए से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं 1। इसमें हमारे पास एजेंसी सी में जिन्होंने लॉस्ट किया है और उसमें से मेल, ठीक है, वो क्या है जिन्होंने एजेंसी ए में पार्टिसिपेट किया वो 120, उनका 12.5%, 12.5% इज 1/8, तो कितने हैं 50, बट ये हमारे पास मेल है, और देखिए हमारे पास मेल टू फीमेल का रेशियो इसमें दिया है जिन्होंने लॉस्ट किया है एजेंसी सी से, तो वो कितना है आपके पास मेल टू फीमेल का रेशियो इज 3:, ठीक है। और इस 3 यूनिट की वैल्यू 15, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, तो टोटल जिन्होंने एजेंसी सी से लॉस्ट किया है अगर हम बात करें तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास 25, टोटल कितने आ जाएंगे 25 जिन्होंने लॉस्ट किया। अगर लॉस्ट वाले 25 हैं तो उस 100 टोटल पार्टिसिपेंट है, तो इसमें से जिन्होंने लकी ड्रॉ में विन किया है वो कितने होंगे 70, विन वाले कितने हो जाएंगे 75, और हमें यही फाइंड करना है द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विन द एजेंसी सी, टोटल पार्टिसिपेट 100 है तो 100 का 75, 100 में विन जो किया है 75, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी वही क्या होगा 75%, ठीक है। तो आंसर इज 75% जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन एजेंसी डी are 120% more than the number of people who participated in agency C. Then find the ratio of number of male to female who lost the lucky draw in agency D if the 14 male lost in agency D. देखिए हमारे पास एजेंसी डी में जिन्होंने मेल टू फीमेल जिन्होंने लॉस्ट किया उसमें से मेल दिए जिन्होंने लॉस्ट किया वो 40,
क्लियर। नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है इन एजेंसी डी में वो 120% मोर है किससे, जिन्होंने एजेंसी सी में पार्टिसिपेट किया। तो एजेंसी सी में टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 100 हमें गिवन। इसके रिस्पेक्ट में हम एजेंसी डी के टोटल पार्टिसिपेट फाइंड कर सकते हैं, 120% मोर, तो कितना 220%। ठीक है, तो उसका 220% इज 220, यानी एजेंसी डी में जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो कितने हैं, 220, जिसमें से हमें क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, जिन्होंने क्या है लॉस्ट किया। अब 90% देखिए क्या किया है, जिन्होंने विन किया, तो लॉस्ट वाले हमारे पास एजेंसी जी में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, 220 का 10%। अगर 90% ने विन किया है तो लास्ट वाले कितने होंगे, 10%। इसका 10% हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 22। इस 22 में देखिए हमारे पास मेल एंड फीमेल होंगे। इसमें से 22 में से हमारे पास जिन्होंने लॉस्ट किया है उसमें से हमारे पास क्या है, मेल कितने गिवन है, 40, तो फीमेल कितनी होगी, रेस्ट ऑफ द फीमेल होगी। ठीक है, 8, और रेशियो कितना आ जाएगा, हमसे रेशियो पूछा गया है तो 7 रेशियो। तो मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है, 7:4, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए दोनों इक्वेशन में ना प्लस का साइन है, तो देखिए फर्स्ट में एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 154 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका सम 25, तो आपके पास कितना होगा, 14 एंड 11। एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, तो जब हम इसके रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो -14 एंड -11। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की रूट आ गए -14 एंड -11। सिमिलर सेकेंड इक्वेशन में भी देखिए वाई स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 181 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। ठीक है, तो 27 हो जिनका सर, तो आपके पास क्या होंगे, 13 एंड, ठीक है, 13 एंड 14। ये बात क्लियर है। अब इसमें वही है, वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -14 एंड -14। जब हम कंपैरिजन करेंगे -14 का -14 से, तो एक बार -13 का -14 से तो लेस, फिर अगेन 14 का 11 एंड 14 से करेंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन में 11 ग्रेट, तो कोई रिलेशन बन रहा है, ये लेस एंड वो ग्रेटर, तो कोई रिलेशन नहीं, तो आंसर इज कैन नॉट बी। ठीक है, कोई रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा, यानी ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6x², ठीक है, तो 6 × 10 इज 60। 60 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम क्या हो आपके पास 23, तो वो 20 इंटू में 3 इज 20, 60 और 23 सम इज 23, और यहाँ पर रूट वैल्यू x² के साथ 6 है तो वो अपॉन में हो जाए। जब हम इसके रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इस फैक्टर को ब्रेक करेंगे तो 10/3, -10/3। क्लियर। सेकेंड में हम देखें तो यहाँ पर देखिए 2y², तो 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10, -10 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस आपके पास -3 हो, तो -5 एंड 2, अभी -3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके साथ 2 है, y² के साथ तो अपॉन में 2 आ जाएगा, और जब हम इसकी रूट वैल्यू लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 2.5 प्लस का एंड माइनस का 1। अब हम कंपैरिजन करें तो देखिए दोनों नेगेटिव है और एक इसमें पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3 इंटू में 12, 36 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका डिफरेंस 16, तो वो क्या होंगे, -16 डिफरेंस, और -36 के तो -18 एंड, ठीक है, सिमिलर फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x² के साथ 3 वेरिएबल है, और फिर रूट वैल्यू के लिए साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 एंड माइनस का 2 बाय। सिमिलर सेकंड के फैक्टर ब्रेक करेंगे, 2 इंटू में 9 इज 18, 18 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका सम 11। ठीक है, तो 9 एंड y² के साथ 2 है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, एंड जब रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस का 9/2 एंड माइनस का 1। ठीक है,
अब हम इसमें कंपैरिजन करना चाहें तो देखिए हमारे पास कंपैरिजन में वैल्यू क्या है। अगर हम देखते हैं x की ये वैल्यू पॉजिटिव है और 2/3 भी आपका लेस है तो नेगेटिव है भले, पर 9/2 और 1 से तो क्या है, लेस है ना, क्योंकि नेगेटिव में जब वैल्यू लेस होती है तो वो ग्रेटर होती है, रिवर्स होता है। ठीक है, तो 2/3 आपके पास क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शंस में वैल्यू, तो ये लेस है तो ये ग्रेटर होगी, और पॉजिटिव वैल्यू तो ग्रेटर ऑलवेज है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों फॉर्म में तो ऑलवेज ग्रेटर का, यानी x क्या है आपका, ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, y से, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है तो वो जाहिर सी बात है छोटी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर x इज ग्रेटर देन y, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, इसमें क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम सीख चुके हैं। 63 के वही सेम हमें फैक्टर ब्रेक करने, तो क्या होंगे 9 एंड 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो माइनस का 9 एंड माइनस का 7 इसकी एक्चुअल रूट वैल्यू हो जाएगी। सिमिलर सेकंड में अगर हम बात करें -15 के फैक्टर ब्रेक करने, जिसके आपके पास डिफरेंस +2 हो तो वो आपके पास क्या होंगे 5 एंड। ठीक है, और जब हम रूट वैल्यू फाइंड करते हैं वाई स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, -5 एंड 3 प्लस का 3। ठीक है, अब अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए ये वैल्यू ही ग्रेटर होगी क्योंकि एक पॉजिटिव और -5 देखिए स्मॉलेस्ट नंबर है तो इससे ग्रेटर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स क्या होगा, लेस होगा y से। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन मेंटेन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से है 16 इंटू 15। ठीक है, अगर हमें किसी वैल्यू की 16 इंटू 15 करना है तो 16 इंटू 10 इज 160, 5 से मल्टीप्लाई 80 जस्ट हाफ उसका ऐड कर देते तो 224 इंटू में 5, किसी वैल्यू की 5 से मल्टीप्लाई करनी हो तो उसका हाफ कर देते हैं और उसमें 0 ऐड, देन डिवाइडेड बाय, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 5, और ये मल्टीप्लाई में तो एक साथ ही वैल्यू ले सकती हूँ मैं, 5 इंटू 4 इज 20, ये किसके इक्वलेंट होगा, इसके। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। ठीक है, तो आपके पास 0 एंड 0 0 6, ठीक है, एंड आपके पास 3 1 3 एंड 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 68, तो x इज ए 68, जो हमारा ऑप्शन पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से, आपको कैलकुलेशन सिंपल करनी है। 12 6 जा 72, 72 प्लस में 24 इज 96, माइनस 36 ऑफ 5, 36 ऑफ 5 तो आप इसका इंटू 5, ऑफ का मतलब क्या होता है 5, 36 इंटू 5 किसी की 5 से मल्टीप्लाई करना उसका हाफ और उसमें 10 ऐड कर देना, 180 प्लस 160 इक्वल। तो देखिए माइनस का 20, 96 में से माइनस 96 माइनस 20 तो कितना आएगा 7, आंसर इज 76। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20% ऑफ 9 to 16, 9 to 16 का हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए 96। ठीक है, इसकी वैल्यू, और 20% इज 1/5 इन 96 प्लस x किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 20, तो 24 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 96 प्लस x, 24 की 5 से मल्टीप्लाई इज 120, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगेन 20। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा आपका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 14 क्वेश्चन डिस्कस किए और हमारे एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में से देखिए हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए इस वीडियो में, एंड पार्ट 2 में हम सेकंड क्वेश्चन, पार्ट 2 में हम रेस्ट ऑफ द 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 25 में से हमारा टॉपिक वाइज वेटेज क्या था, तो 4 क्वेश्चंस हमने डीआई में डिस्कस किए। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्कस किए एंड 5 क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से डिस्कस किए।
ठीक है। तो यानी इन 3 टॉपिक्स का अगर हम वेटेज देखें तो काफी अच्छा है। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो 11 क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है तो वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, क्या लेवल है, उसके लिए आप पार्ट 2 को कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।